बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मुअज़्ज़म, आज एक नए मौजू नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मेरा आज का मौजू है कि बच्चों को क्या खिलाएं। ये मौजू जो है ना, बहुत ही तवील और वसी मौजू है। ये अपने अंदर एक वसअत रखता है। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं नर्सरी प्रेप के, ये ख़ास तौर पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पहली बात तो याद रखें, बच्चों को जब भी खिलाएं या बच्चे जब भी खाएं, वो हाथ धोकर खाएं। उनको तरगीब दें, उनकी बार बार याद दहानी कराएं कि वो हाथ धोकर खाएं, अच्छे साबुन से हाथ अच्छी तरह धोकर खाएं। जो भी खाएं, जो कुछ भी खाएं। ये छोटे छोटे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ बच्चे नर्सरी प्रेप के, ये आमतौर पर घरों में पकी हुई डिशेज़, घरों में पके हुए खाने नहीं खाते हैं। कुछ बच्चे तो खा जाते हैं आराम से, कुछ नहीं खाते हैं। वो कहते हैं हमारे लिए अलग से डिशेज़ बनाई जाएं या बाज़ारी खाने हमारे लिए मंगवाने जाएं। बाज़ बच्चे इनमें तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आप घरों में 2-3 खाने बनाते हैं, कभी कभी 2 कभी 4 भी बन जाते हैं खाने। तो अपने बच्चे के लिए अलग से डिश बनाएं जो नहीं खाते हैं बच्चे। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं ना, देखा गया है कि वो नूडल्स भी मांगते हैं, नूडल्स खाते हैं। तो हफ्ते में एक बार नूडल्स उनके लिए तैयार करने में कोई हर्ज नहीं है। बच्चों के लिए जो भी डिशेस बनाएं, उनको अपने साथ बिठा कर खिलाएं, चाहे वो फर्शी दस्तरखान हो, चाहे टेबल पर खाना लगा हो। कुर्सियाँ उनके साथ साथ रखें, उनकी साथ ज़रा छोटी कुर्सियाँ होंगी, टेबल भी छोटी होगी, तो उनको साथ बिठा कर खिलाएं, ताकि आपको पता चलता रहे कि हमारे बच्चे क्या खा पी रहे हैं। तो उनको कहें कि वो दरमियान में जो है ना, खाते हुए पानी ना पिएं। ये बच्चे तो बच्चे, बड़ों के लिए भी मुंज़रसियत है बात कि दरमियान में पानी पीना। तिब्बी लिहाज से कम पेश आधे घंटे बाद, खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए। हाँ, पहले पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद तकरीबन आधा घंटा नहीं तो 25 मिनट तो ज़रूर इंतज़ार करें, ताकि खाना कुछ पेट में हज़म हो जाए, फिर पानी पिएं। फिर जो है ना, आपने जो उनकी डिशेस बनाई हुई हैं, उन डिशेस में उनकी इजाज़त से उनको कहें बेटा हम आपकी डिशेस खाना चाह रहे हैं, जो आपके लिए खाना बनाया गया है, पकाया गया है, अपनी प्लेट में ले लें। और फिर अपने खाने से थोड़ा सा सालन जो बनाया गया है, सब्ज़ी है, कोई चीज़ भी है, उनकी अलग प्लेट में, यानी एक अलग प्लेट लें, मिक्स ना करें उनके खाने के साथ, अलग प्लेट में उनको डाल कर दें। उनको कहें कि हम आपका खाना खा रहे हैं, आप भी हमारा खाना थोड़ा सा चेक कर देखें। फिर इस तरह उनमें रग़बत और मज़ीद शौक़ पैदा होगा कि हमारे बड़े, हमारे वालिदैन, हमारे बड़े बहन भाई जो भी हैं वो खाना खा रहे हैं हमारा, तो हम भी उनका खाना खा कर देखें कि उसका जो उन्होंने खाना बनाया हुआ है उसमें ज़ायक़ा क्या है, कितना है, लज़्ज़त कितनी है। या आप उनको रग़बत दिलाएंगे, उनका खाना शौक़ से खाएंगे, वाह भाई वाह आपका खाना तो बड़ा मज़ेदार है, इस तरह तारीफ़ी कलामात अदा करेंगे ज़बान से, तो यकीनन वो भी आपके खानों में दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे। और
एक और बात याद रखें कि दस्तरखान पर उनके सामने ज़रूरी चीज़ें न रखें, जैसे चाकू या छुरियाँ, नोकदार, इस तरह छोटे छोटे कांटे वगैरह जिस तरह होते हैं, ये जो बड़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये न रखें। और खाना खाने के बाद लाजमी तौर पर उनकी कुल्ली करवाएं, दांत साफ़ करवाएं, उनके हाथ दोबारा साबुन से धुलाएं। उनकी आदत इस तरह आहिस्ता पुख्ता बन जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता वो खुद हाथ धोने और कुल्ली करने के आदी बन जाएंगे। और रात को भी ख़ास तौर पर उनको कोई चीज़ खाने को दें। ये रात का खाना इंतहाई ज़रूरी है, बड़ों के लिए भी और छोटे बच्चों के लिए भी। अगर वो खाना ना खाएं तो रात को अपना जो है ना दूध के साथ उनको बिस्किट्स वगैरह दें या कोई और खाने की चीज़ दें, ताकि उनको तवानाई मिलती रहे। और रात को खाने के बाद फिर उनको ताकीद करें, फिर उनको बतलाएं, आगाही दें, याद दहानी करें कि वो अपने हाथ अच्छी तरह धो लें और बुरश से अपने दांत ज़रूर साफ़ करके सोएं, ताकि दांतों में कीड़ा न लगे, उनका मैदा ठीक रहे। ये एहतियात करेंगे तो यकीनी तौर पर आपका बच्चा तंदुरुस्त और सेहतमंद रहेगा। वक्त पर सुलाएं उनको, ज़्यादा देर उनको टीवी ना देखने दें, फिर वो वक्त पर उठेंगे, कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, नमाज अदा करेंगे और वक्त पर ही बाकी काम करेंगे। उनको वक्त पर काम करने की आदत भी डालें, ये बहुत अच्छी बात है। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस जो ना व्हाट्सएप नंबर पर अपनी राय दें, अपने मशवरे दें और अपने मसाइल से आगाही दें, ताकि मैं उन पर ऑडियोज़ वीडियोज़ तैयार करके लगा सकूं। मेरी ऑडियोज़ वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये मालूमात उनको मिलती रहे, वो भी इन मालूमात से आगाह रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई ऑडियो वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।